ध्येय आईएएस के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। ऑपरेशन आयरन आइलैंड, जो कि एक वायु प्रतिरक्षा अभ्यास है, किस देश द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी रूस, सी इजराइल या फिर डी ईरान। इसका उत्तर है ए यानी कि अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में इजराइल से 2 आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है, जिसे अमेरिका द्वारा उसके क्षेत्राधिकार वाले गुआम द्वीप के एंडरसन एयरफोर्स बेस में तैनात किया जाएगा। इस तैनाती से जुड़े अभियान को ऑपरेशन आयरन आइलैंड नाम दिया गया है। आयरन डोम एक छोटी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे रॉकेट, तोपखाने और मोर्टारों को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आयरन डोम रक्षा प्रणाली हर मौसम में काम कर सकती है। चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका ने गुआम में आयरन डोम को तैनात करने का निर्णय लिया है। आयरन डोम की तैनाती का फैसला प्रशांत महासागर में चीन की आक्रामकता को देखने के बाद लिया गया है। अमेरिकी सेना आयरन डोम की 2 बैटरियों को गुआम में तैनात कर रही है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। हाल ही में किस संगठन द्वारा सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण को मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, बी IUCN, सी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद या फिर डी विश्व खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO। इसका उत्तर है सी यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की मुख्य मानवाधिकार इकाई यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल ने सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण को मानवाधिकार के रूप में मान्यता दे दिया है और साथ ही जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में मानवाधिकारों की निगरानी के लिए एक विशेषज्ञ की नियुक्ति करने वाले प्रस्ताव को भारी बहुमत के साथ पारित किया है। मानवाधिकार परिषद ने स्वच्छ पर्यावरण प्रस्ताव को पारित किया है और इस प्रस्ताव में देशों से पर्यावरण में सुधार करने की अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की मांग भी की गई है। इस प्रस्ताव के समर्थन में 43 जबकि विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा। वहीं 4 सदस्य देश चीन, भारत, जापान और रूस इसमें एब्सेंट रहे यानी अनुपस्थित रहे। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने कॉपर महशीर मछली को अपनी स्टेट फिश यानी राज्य मछली घोषित किया है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी सिक्किम या फिर डी त्रिपुरा। इसका उत्तर है सी यानी सिक्किम। कॉपर महशीर मछली, जिसे चॉकलेट महशीर मछली भी कहते हैं और जिसे सिक्किम में स्थानीय स्तर पर कतले मछली भी कहते हैं, को स्टेट फिश घोषित किया गया है। यह सिक्किम में तीस्ता और रंजीत नदियों और उनकी सहायक नदियों के जल में पाई जाती है। IUCN ने इसे अपने रेड डेटा लिस्ट में संकटापन्न यानी इंडेंजर्ड जीव घोषित कर रखा है। वहीं 1992 में लखनऊ स्थित इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज ने भी कॉपर महशीर मछली को संकटापन्न घोषित किया था। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में बसे सिख समुदाय के लोगों को वहां से स्थानांतरित करने के लिए फैसला लिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए सिक्किम, बी असम, सी मेघालय या फिर डी त्रिपुरा। इसका उत्तर है सी यानी कि मेघालय। मेघालय राज्य सरकार ने शिलांग में अवैध रूप से बसे सिख समुदाय के लोगों को स्थानांतरित करने का फैसला उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर किया है, जिसके बाद वहां मावलांग क्षेत्र में वर्षों से रहने वाले दलित सिख परिवारों ने इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया है। इन सिख समुदाय के लोगों की 2.5 एकड़ की जमीन मेघालय के पारंपरिक बाजार के पास है, जहां उन्होंने दुकानें और अन्य व्यापारिक गतिविधियां भी शुरू कर दी हैं। गौरतलब है कि मेघालय की राजधानी शिलांग में सिख लेन से सिखों को हटाए जाने के मेघालय सरकार के फैसले से पंजाब सरकार नाराज है। हाल ही में मेघालय सरकार के उप मुख्यमंत्री प्रेस्टन टायनसॉन्ग की अगुवाई में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा सिफारिशों के आधार पर मेघालय मंत्रिमंडल ने थेम ल्यू मालोंग में रहने वाले सिखों को दूसरी जगह बसाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और मेघालय में सिख लेन में ये सिख पीढ़ी दर पीढ़ी 200 साल से रह रहे हैं और इसके बाद यह एक विवाद का मामला बन गया। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है?
ए, भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 11 अक्टूबर 2021 को भारतीय अंतरिक्ष संघ का उद्घाटन किया गया है। बी, यह इसरो से पृथक और पूर्णतः स्वतंत्र तरीके से कार्य करेगा। सी, भारतीय अंतरिक्ष संघ स्पेस संबंधी नीतियों के निर्धारण में मदद करेगा। या फिर डी, यह स्पेस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को एक साथ लाकर सरकार के साथ डील कराएगा। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देख लेते हैं। इंडियन स्पेस एसोसिएशन विदेशी अंतरिक्ष एजेंसियों की तर्ज पर स्पेस के अभियानों को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है और इंडियन स्पेस एसोसिएशन इसरो के साथ अंतरिक्ष अभियानों और इससे जुड़ी नीतियों और तकनीकों पर काम करेगा। इंडियन स्पेस एसोसिएशन के 4 उद्देश्य हैं, जिसे भारतीय प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट किया है, जिसमें पहला है नवाचार के लिए प्राइवेट सेक्टर को स्वतंत्रता देना, यानी कि जो स्पेस सेक्टर है उसमें इनोवेशन कैसे आगे बढ़े, इसके लिए प्राइवेट सेक्टर आगे आए, उनको बढ़ावा दिया जाए। दूसरा, एक प्रवर्तक के रूप में सरकार की भूमिका सुनिश्चित करना। तीसरा, युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना स्पेस सेक्टर में। और चौथा, स्पेस सेक्टर का विकास आम नागरिकों के साधन के रूप में करना। भारतीय अंतरिक्ष संघ के संस्थापक सदस्यों में लार्सन एंड टुब्रो, नेल्को, वनवेब, भारती एयरटेल, मैपमॉय इंडिया, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज और अनंत टेक्नोलॉजी शामिल हैं। यह संघ अंतरिक्ष संबंधी नीतियों की हिमायत करेगा और सरकार की एजेंसियों के बीच सामंजस्य स्थापित करेगा। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपको यह प्रोग्राम कैसा लग रहा है? आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए? और जो भी आप सुझाव देना चाहें आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।